शुक्रिया आप सभी अच्छा, लोगों का चीज़ के लेकर डीआईजी के पास जाता नहीं? असल में क्या है कि जो ज़िला में आसपास के सारे ज़िलों में जो लूट खसोट भय का जो माहौल बना हुआ है उसका मुख्तक कारण क्या है, रूह क्या है, सोल ऑफ द क्राइम क्या है, वजह क्या है, वजूहात क्या है, उसको लेके हम लोग इस पे जब आप एनालिसिस कीजिएगा तो उसकी वजह सबसे बड़ा है कि स्मैक, ब्राउन शुगर और नशों की आदत में जो युवा पीढ़ी जो जकड़ गई है, जो ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो ऐसा न मानव रूपी असुर बन चुकी है जो कुछ नहीं देख रही है, बस अपने भूख और अपने नशे की आदत हालात को पूरा करने के लिए किसी के साथ भी कोई भी अप्रिय घटना करने के लिए गुजर जा रही है। उस चीज़ों पे रोकथाम के लिए, उन चीज़ों को रोकने के लिए मैं डीआईजी साहब को ज्ञापन देने जा रहा हूँ और डीआईजी साहब को कहने जा रहा हूँ डीआईजी साहब, अगर आप इसे नहीं रोक पाएंगे सारण रेंज में तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे और गोपालगंज से लेकर सिवान तक में युवाओं को उतार के पूरा रोड को चक्का जाम करने का काम करेंगे। महताब जी, हमारे ज़िले में 8 विधायक, एक सांसद है, तमाम बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आपके मन में ये ऐसा ख्याल क्यों आया कि हमारे ज़िले के युवा कहीं भटक गए हैं? देखिए, ये ख़यालात उन जो ज़िला के जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके पास विकास के कार्य करने हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे पास काम करने का मुद्दा यही है कि 60% युवा वाला देश और युवाओं वाला देश में और सबसे ज़्यादा युवा बिहार में, और उन युवाओं के युवा वाले बिहार और युवा बिहार का रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग, अगर हमारे सोसाइटी में अगर आज युवा के अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं होगा, वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तो ये देश जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, ये जो प्रदेश जो सबसे बेहतरीन प्रदेश अशोक का प्रदेश होने का ख्वाब देख रहा है, वो नहीं पूरा हो सकेगा। तो इस ख्वाब को उत्कृष्ट दिशा में और सच्चे तरफ ले जाने के लिए जिस तरह की भी कुर्बानी देनी होगी देंगे, और इस तरह के नज़रियात सबको रखने पर चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी आपके गृह जिला के बगल में जिला में आए हुए थे जी, और उस दौरान कई लोगों का ये मानना था कि मैडम से मिलने का कहीं राजनीतिक बात हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कई लोगों का मानना है, हम कुछ भी मान लेंगे तो उससे नहीं ना चलेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, लोगों को समझ में नहीं आता। ये आत्मीय रिश्ता है दोनों परिवार का, ये दो परिवारों का मामला है। इसमें हम जैसे छोटे कार्यकर्ता क्या बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप दो परिवार के जो रिश्ते हैं उसके बारे में पूरा जग जाहिर है, उस पर आप इस छोटी सी चीज़ों पर कैसे समझ सकते हैं? आप नहीं इसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की युवा स्माइक और तमाम जो नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और भटक गए हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि शराबबंदी का एक उसका भी असर दिख रहा है कि यह शराब अगर चालू होता तो युवा हमारे शराब जो पीते हैं ये मतलब ज़्यादा नशा, गहरी नशा नहीं कर पाते। देखिए, ये विपक्ष है ना, डाइवर्ट करके डाइल्यूट करने की साजिश है। कानून व्यवस्था जो कार्यपालिका विधायिका ने इस्टेब्लिश की है, वो बोल सकती है कि जानी बलात्कारी बलात्कार ना करे, दहेज लेने वाले दहेज लो भी दहेज ना ले, शराबी शराब ना पिए। ऐसा एक कानून बनाया जा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो इस पर रोकथाम करने के लिए जो सज़ा होगा वो करेंगे। लेकिन जब तक लोगों के बीच में जागरूकता नहीं होगी, जब तक मन से वो चाहेंगे नहीं रोकना, तब तक ये होता रहेगा। तो इसके लिए दो तरह का पहल करना चाहिए। एक तो कानून सख्त बनाना ही बनाना है, दूसरा उसके लिए जागरूकता का भी पहल बनाना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा, तो इससे सोसाइटी डाइवर्ट हो जाती है, जिससे सोसाइटी टूट जाती है। इससे है ना, आपके जो विज़न है, विजडम है, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और आप जो बेहतर करने के लिए वो बेहतर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जागरूकता समाज में आपको भी ज़रूरत है, आपको भी इसके लिए काम करना होगा, आपको भी युवाओं को बढ़ाने के काम करना होगा। मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया को तो सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करना होगा। आप जो कह रहे हैं बातों से हम सहमत हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने के साथ निथल्ले बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नशा का सेवन करना तो आम सी बात है। आपकी सरकार क्यों नहीं करी कि भैया रोजगार का व्यवस्था करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं और कंपनियां लगेगी तो लोग रोजगार करेंगे तो नशा की तरफ रुख कम करेंगे। जहाँ तक आपने ये बात बहुत अहम सवाल उठाया है, मेरी सरकार है, मेरी सरकार इस प्रदेश में है और देश में जो जिनकी सरकार, उनसे सवालात नहीं किया जा रहा है। उनसे सवालात आप ये कीजिए कि उन्होंने कितने रोज़गार का सृजन किया, उन्होंने पकौड़ा तलने को रोज़गार बना दिया। हमारे युवा उप मुख्यमंत्री जो वादा किए थे उस वादों की तरफ अग्रसर हैं, लगातार नौकरियां भी बांट रहे हैं और लगातार रोजगार के सृजन के लिए जो भी कुर्बानियां वो सिर्फ कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों से भी तो सवाल कीजिए जिन लोगों ने आपको इस सवालों को उठाया कि
पकौड़ा बेचना रोज़गार है। ना जाने कितने सेंट्रल की वैकेंसीज हैं जो नहीं निकली। और आप ये जो आपको सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा आपको नौकरी आर्मी में होती थी, उसको आप है ना तोड़ के रख दिया। 5 साल के जब कहा कि सरकारी नौकरियां निकली है तो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बीपीएससी का एग्जाम हुआ जिसमें अन्य प्रदेशों के लिए भी दरवाज़ा खोल दिया गया। आपके यहाँ के खुद युवा बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे रोजगार के लिए, फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि सर बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप अन्य प्रदेशों को भी एंट्री दे दिए? उसमें अन्य प्रदेशों की एंट्री की बात नहीं है। ये इस तरह से अगर बातें चलेगी, ये देश में है ना अवसर की समानता की बात चली है। जब भारत के संविधान को आप पढ़िएगा तो सबसे पहले हम भारत के लोग, जहाँ पे न सबको समानता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया। अगर इस तरह की बातें अगर होने लगी कि बिहार प्रदेश अगर नहीं देगा तो महाराष्ट्र बोलेगा महाराष्ट्र नहीं देगा, हम बोलेंगे झारखंड बोलेगा झारखंड नहीं देगा, तो फिर अवसर की समानता कहाँ रही? तो पहला बात ये हमने आपको एक मूलभूत एक स्ट्रक्चर बाहर से बताया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस बात को लेके माननीय तेजस्वी यादव जी के पास ज्ञापन लोगों ने सौंपा है। नीतीश जी को इस बात को लिए सलाह दिया गया है। उनके मंत्रिमंडल में लोगों के बीच में बातें, इंशाल्लाह इस पे काम होगा। मेरे जो काम है मेरी जो जहाँ तक काम है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। जो मूलभूत मुद्दा है उनके लिए संघर्षरत रहूँगा। आप अभी युवा पीढ़ी को बचाने का काम है, इसके लिए आप लोगों से भी योगदान चाहिए। और देखिए आगे बाकी सितारों के आगे जहाँ और भी अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बहुत बहुत थैंक यू।